Hello everyone. How are you? Hope you're doing good. Okay, so what have we seen till now? Introduction, meaning of population explosion, इंसानी विस्फोट. उसके बाद देखा था हमने population trends in India. Then we had seen size and growth rate of population. फिर देखा था हमने male population and female population. आज मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन के रिलेशन में ही एक और टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज जेंडर रेशियो. ओके, एक्सटेंट ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. अब आप कहेंगे सर मेल फीमेल पॉपुलेशन देख लिया तो फिर ये जेंडर रेशियो देखने की क्या जरूरत है? बेटा मेल फीमेल पॉपुलेशन में ये बता के रखते हैं कि कितने मेल्स एक नेशन में है, कितनी फीमेल्स एक नेशन में है. लेकिन जेंडर रेशियो आपको यह बताता है कि हर 1000 मर्दों के लिए कितनी औरतें अवेलेबल हैं. हाउ मेनी फीमेल्स आर अवेलेबल फॉर एवरी 1000 मेल्स. मतलब ये एक रेशियो के फॉर्म में आपके सामने आएगा. ओके, जैसे हमने देखा था कि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट वाज आल्सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग पर 1000. वैसे ही यहां पे नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर हाउ मेनी मेल्स? 1000 मेल्स कितनी है? दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द जेंडर रेशियो. तो देखते हैं उसको. द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज आइडेंटिफाइड एज, क्या है उसका दूसरा नाम? सेक्स रेशियो और जेंडर रेशियो और फीमेल मेल रेशियो. सो बी वेरी केयरफुल. फीमेल मेल पॉपुलेशन पूछेंगे then the figure is in crores, that is population of the entire nation. लेकिन फीमेल मेल रेशियो पूछेंगे which means number of females available for 1000 males. okay, so इसको हम सेक्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं, जेंडर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, फीमेल मेल रेशियो के नाम से भी जानते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इफ दिस जेंडर रेशियो इज स्क्यूड, मतलब अनबैलेंस्ड, किसी एक तरफ बायसनेस दिखाना, किसी एक तरफ स्क्यूड होना, जो आप स्टैटिस्टिक्स में स्क्यूनेस में देख चुके हो. नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज इन द इकोनॉमी रिगार्डिंग मैरिज, फैमिली, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. तो ये हमने थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था दैट मेल्स एंड फीमेल्स में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. अगर ये बैलेंस नहीं अचीव हुआ तो या तो मेल्स अकेले रह जाएंगे जिनको हम बुलाएंगे वॉन्डारे जैसे, ओके, या फिर फीमेल्स अनमैरिड रहेंगी जिसको हम वॉन्डी भी बोल सकते हैं. सो दोनों में से कोई भी अगर विदाउट मैरिज रहा तो सोशल इम्बैलेंस आएगा. मैरिज फिर किसका किसके साथ होगा ये निर्णय लेना पड़ेगा. और इसीलिए पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था सेक्शन 377 को हमें लीगलाइज करना पड़ा है बिकॉज ओवरनाइट हम ये पिक्चर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ये मैरिज सिस्टम में थोड़ा बहुत संतुलन बने जिससे उनका कम से कम सोशल नीड तो पूरा हो जाएगा, फिजिकल नीड भी पूरा हो जाएगा, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का नीड है वो पूरा ना हो पाएगा. ठीक है, एनीवेज, सो मैरिज सिस्टम में थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ेगा, फैमिली में बैलेंस बिगड़ेगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रॉपर ढंग से नहीं चल पाएगा अगर मेल्स आर नॉट इन बैलेंस विथ फीमेल्स. ओके, सो उनके नंबर्स इक्वल होने चाहिए. सो तकलीफ कब होगी? ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक एक करके सारे मेल्स ही बढ़ रहे हैं, फीमेल बेचारी अकेली है तो दिक्कत है. और दूसरी दिक्कत तब भी हो सकती है अगर महिलाएं ज्यादा हो और मेल्स कम हो. सो इन बोथ द सिचुएशंस it is going to have an adverse impact on the social environment, cultural environment. The marriage system will be challenged. If males are more than females, बहुत बुरा है, and if females are more than males, तो बुरा है, because there are many such countries जहां पर ऐसा imbalance देखने को मिला है. No doubt हम ये डेटा पे कभी नहीं जा पाएंगे that for every 1000 females there are 1000 males or
फॉर एवरी 1000 मेल्स देर आर 1000 फीमेल्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1000 का डेटा 100% एक्यूरेसी, लेकिन ये गैप जितनी कम हो उतना अपनी सोसाइटी में इम्बैलेंस कम होगा। ओके, लेट अस रीड फर्दर। लेफ्ट साइड पे देखना, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ एडवर्सिटी इन जेंडर रेशियो एंड एफर्ट्स कैन बी मेड टू सॉल्व द सेम। ये जेंडर रेशियो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे ये जान के कि देर आर हाउ मेनी फीमेल्स अवेलेबल फॉर 1000 मेल्स। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि भविष्य में what is going to be the social status of females, what level of scarcity is going to be faced by males in India and females in developed countries, और इस scarcity को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये आंखें आपकी खुलेंगी कब, जब ये डेटा आपके सामने आएगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज उनकी आंखें तब खुलेंगी जब मालूम पड़ेगा कि देयर कंट्री इज स्लोली एंड स्टेडीली बिकमिंग अ फीमेल डोमिनेटेड कंट्री। ठीक है, सो गवर्नमेंट नीड्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड एक्शन कैन बी टेकन इन अ प्रॉपर डायरेक्शन व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को स्टडी करना ही जेंडर रेशियो में किया जाता है। ओके, इसीलिए जेंडर रेशियो पढ़ना जरूरी है। उसके बाद वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द जेंडर रेशियो इज मोर, फीमेल्स आर मोर देन 1000 फॉर एवरी 1000 मेल्स। देखा, कई बॉयज के चेहरे पे खुशी आ गई, बोले जल्दी से जल्दी हमें इन कंट्रीज के नाम बताओ। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं और वहां पर नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मेल्स, और कई कंट्रीज में तो पैसे तक दिए जाते हैं अगर आप उस कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, वहां की लड़की से शादी कर लो, वहीं पे बिजनेस करो या वहीं पे जॉब कर लो, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से वन टाइम कॉम्पेंसेशन भी मिलता है। बट बी वेयर, ये कॉम्पेंसेशन की जो स्कीम्स होती हैं वो क्लोज डोर्स में अनाउंस होती है, और जब गवर्नमेंट को ऐसा मालूम चल जाए कि नंबर ऑफ मेल्स हैव इंक्रीज्ड इन देयर नेशन, वो ये स्कीम अनाउंस ही नहीं करी, ऐसा बिहेव करना शुरू कर देंगे। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपने ये सोचा है कि इन कंट्रीज का नाम मालूम पड़ते ही हम वहां चले जाएंगे, वहां की लड़की को पटाएंगे, अभी यहाँ लोकल तो कोई पट्टी नहीं है, वहां कहाँ तुम पटाने जाओगे, और वहां पटाने जाने के लिए बेटा वीजा लगाना पड़ेगा, वहां की कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी कुछ गुफ्तगू होगी, तभी गुटरगू होगा। सो ये सारी चीज में दिमाग मत लगाओ, आप यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने करियर पे फोकस करोगे तो इंडिया में भी आप उस सिचुएशन में नहीं फंसेंगे जहां पे आपके लिए कोई महिला बची ही नहीं टू गेट मैरिड। एंड फीमेल्स आर रेस्ट अश्योर्ड, अभी उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फॉर देम देर आर मोर देन 1000 मेल्स अवेलेबल। सो फीमेल्स आर इन द मोस्ट सेफ पोजिशन एज फार एज मैरिज इज टेकन इन टू कंसिडरेशन। नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इसकी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो आगे देखते हैं। इन इंडिया केरला इज एन एक्सेप्शन हैविंग 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। The lowest female population per 1000 males are 879 and that is in हरियाणा। सो हरियाणा सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है और केरला सबसे बेस्ट परफॉर्मर है, बिकॉज नंबर ऑफ फीमेल्स जिस स्टेट में, जिस जगह पे, जिस कंट्री में ज्यादा हो वहां पे उतना मेजर प्रॉब्लम आता नहीं है। बिकॉज फीमेल्स अगर फ्री भी बैठी रहेंगी तो उनका दिमाग कंस्ट्रक्टिव होता है, मर्दों की तरह डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। और मर्द जो हैं अगर वो एक्सेस में हैं, वो फ्री बैठे रहेंगे तो उनके दिमाग में फिर शैतानी ख्याल आते हैं। और इसीलिए इन सब जगहों पे जहां पर फीमेल मेल रेशियो इज एडवर्स, आप देखना क्राइम रेट अगेंस्ट फीमेल्स विल ऑल्सो बी वेरी हाई। ओके, सो एडवर्स सिचुएशन, नेगेटिविटी क्या है कि फीमेल्स को खतरा है अगर समाज में, सोसाइटी में मेजॉरिटी आर मेल्स, तो उनके सोशल स्टेटस का, इकोनॉमिक स्टेटस का,
इमोशनल स्टेटस का कोई भरोसा नहीं रहेगा. So Kerala is relatively safer for females as compared to Haryana or any other place which is having low female male ratio. Okay, understood? So ये हमने क्या conclude किया कि gender ratio is important to be studied because based on this fact government has to take some decision regarding reproduction policies, regarding creating awareness amongst the mind of people that give importance to female child or give importance to male child. Depends कि कौन सा कंट्री है, वहां पे क्या एनालिसिस है, वहां पे क्या फिगर्स है. ओके, अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स फीमेल मेल रेशियो. बराबर, एडवर्स फीमेल मेल रेशियो है तो उसके लिए कौन सी चीजें जवाबदार है? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, अब ये जेंडर रेशियो कैसे पूरी सोसाइटी में अफेक्टेड है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सब समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जो आएगा आपकी स्क्रीन पे. Most parents-to-be assume that the sex of their child comes down to a flip of the chromosomal coin, with an equal chance of having a boy or a girl. But in reality, the odds aren't even. For every 100 girls born, the world gains about 106 baby boys. Currently, that skewed sex ratio comes out to roughly 10 million more baby boys than girls born worldwide each year. There are some countries where human meddling stacks the odds even higher in favor of boys, but that doesn't explain the fixed odds everywhere else. The intrinsic boy-girl ratio is rigged by Mother Nature. In fact, it's even more rigged than birth rates show. Human conception results in about 150 male zygotes for every 100 females. But there's a rather tragic reason for this big biological boy bias early on. Male fetuses are much more likely to be miscarried or stillborn than female fetuses. And boys that do make it out of the womb suffer more fatal diseases, take more mortal risks, and fall prey to more violence than girls. So by the time kids grow up and reach baby-making age, the ratio of males to females is just about 1 to 1. But the likelihood of a boy even making it to birth is also influenced by his mom's living conditions during pregnancy. For example, when a massive famine struck China in the 1960s, the relative likelihood of having a son suddenly dropped, until the famine ended. And male Americans born to billionaires seem to have higher than average odds of fathering sons. Somehow, female biology suppresses boy survival in the womb during tough times and boosts it when times are good. We've seen the same pattern in other mammals too. When resources are scarce, mothers give birth to fewer males than normal. When resources are plentiful, they bear more. The best explanation we have for this has to do with sex, the other kind. In biological terms, the whole goal of copulation is to reproduce, to pass down your genes to someone who will someday pass them on again. Female offspring are almost guaranteed to reproduce, famine or no famine, because male mammals are pretty much always willing to mate. Males, on the other hand, have to compete for mating privileges. A well-nurtured hunk has a good chance of mating with lots of females, while a male weakened by famine might not score at all. So male offspring are a bigger risk in general. At all stages, they're more likely to die, and even if they live, they might not reproduce. But when times are good, boys' potential to father lots and lots of babies make them a biological risk worth taking. तो क्या समझ में आया ये वीडियो देखकर? उसके नीचे के सबटाइटल्स हैं, उसको भी पढ़ना था. अगर आपने ये वीडियो ऐसे ही देख लिया तो कोई बात नहीं, रिवाइंड करके सबटाइटल्स के साथ इसको वापस देख सकते हैं. कहने का ये मतलब है कि एवरीवेयर फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लॉट ऑफ फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज जेंडर रेशियो इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. क्योंकि दो लोग मिले, नाउ वी ऑल नो एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. ओके, एक्स मिले तो फीमेल है, एक्स वाई मिले तो मेल है. मेल में एक्स क्रोमोसोम भी होता है और वाई क्रोमोसोम भी होता है, और फीमेल में खाली एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ये जो क्रोमोसोम्स मिलेंगे उसके बेसिस पे रिजल्ट तय होगा. नाउ आवर इंडियन सोसाइटी ऑलवेज यूज्ड टू ब्लेम फीमेल्स कि तू हमको लड़का नहीं दे पाई,
लड़की पे लड़की आ रही है, लड़के को जन्म नहीं दे रही है। अब जिनको साइंस मालूम है ना, लॉजिक मालूम है ना, वो कभी फीमेल्स को ब्लेम करेंगे नहीं, बिकॉज फीमेल हैज XX क्रोमोसोम्स ओनली, सो शी हैज नो कंट्रीब्यूशन टू द बर्थ ऑफ मेल और अ फीमेल। शी कैनॉट डिसाइड। वो डिसाइड कौन करेगा? मेल, क्योंकि मेल में X भी होते हैं और Y भी। अब उसमें से क्या कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा कर पा रहा है, उसके बेसिस पे नक्की होगा ना कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगी। सो आप में से कई लोगों को आज ये मालूम पड़ा होगा दैट इंडियन कल्चर ऑफ ब्लेमिंग द फीमेल फॉर रिप्रोड्यूसिंग अ फीमेल चाइल्ड इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। ओके, चलिए, सो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको समझ लिया। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बुरा है, तो हम सबको मालूम है दैट बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं कि लड़की सरस्वती होती है, लक्ष्मी होती है, और जो शादीशुदा मर्द है उनको पूछोगे तो वो बोले काली माँ भी यही होती है, बिकॉज देयर बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो बोलने के लिए हम औरतों को कल्चरली देवी का दर्जा दे देते हैं, लेकिन असल में हम ये चीजों को मानते नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात होती है दैट फीमेल इज नेवर गोइंग टू बी अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर इन द फैमिली। शी विल गेट मैरिड, शी विल गो टू सम अदर प्लेस, जिस कारण से इंडिया में ऐसा बायसनेस देखने को मिलता है। ठीक है, डिटेल में हम ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बर्थ रेट में देखेंगे। एंड देन कम्स द इकोनॉमिक फैक्टर। नाउ अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पेरेंट ये सोचेंगे कि अगर लड़का हुआ तो हमको दहेज मिलेगा और लड़की हुई तो हमको दहेज देना पड़ेगा। दहेज मतलब डाउरी, ओके, जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ही। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट करेंगे दिस जेंडर रेशियो, विच विल अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द प्लानिंग पेरेंट्स। मतलब जो पेरेंट्स बच्चा प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में रोल प्ले करते हैं। अब आपने ये भी देखा उस वीडियो में कि मेल चाइल्ड के सर्वाइवल के चांसेस काफी कम है। रीजन इज कि मेल्स कैन नॉट सर्वाइव अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। सो व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, if she is having good surrounding, good food, she is able to take good care of her health, तो लड़का होने का चांस ज्यादा है। बट when during her pregnancy the circumstances are adverse, तो उस केस में फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फीमेल क्रोमोसोम्स में सहन शक्ति ज्यादा होती है, पेशेंस होती है, और इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स भी बाहर निकाले हैं फॉर दोज कपल्स हु आर प्लानिंग अ चाइल्ड, कि ऐसा 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 करोगे तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, और वैसा 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 करोगे तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। ऐसा ऐसा करोगे वैसा वैसा करोगे मतलब क्या कि कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। करना तो एक ही एक्टिविटी है और वो नॉर्मल ढंग से ही होता है, उसके भी तरीके होते हैं। इंडियन कामासूत्र सिस्टम में अलग अलग तरीके बताएं, लेकिन उस पे हमें ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर आगे। स्टेटस ऑफ वुमेन हैज बीन लो सिंस एंशिएंट टाइम्स। ड्यू अटेंशन वाज नॉट गिवन टू न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल अपब्रिंगिंग ऑफ डॉटर्स। जो ये एक ही पिक्चर में क्लियर हो रहा है, उसका खाना, उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ, उसका एटीट्यूड, समझ में आ रहा है, वो सारी चीजों पे हमने ध्यान दिया नहीं है। सो एंशिएंट टाइम से ही विमेन का रोल बहुत ही स्पेसिफाइड था, डिफाइंड था, और मर्दों ने ही ये पूरी सिस्टम बनाई थी ताकि औरतें उन पे कभी हावी ना हो सके। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब फीमेल्स ये सब बर्दाश्त करना बंद कर देंगी और सीधा माँ काली का स्वरूप धारण करके दुनिया पे अटैक कर देगी, मर्दों पे अटैक कर देगी। अभी जिस प्रकार से वायलेंस बढ़ रहा है, रेप्स बढ़ रहे हैं,
उसको सहन करने का एक लिमिट आएगा। आफ्टर दैट फीमेल्स भी हथियार उठाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि फीमेल्स फिर मेल्स का रेप करेंगी, नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इफ अ ग्रुप ऑफ मेल्स अप्रोच अ फीमेल, देन फीमेल इज स्कैर्ड कि रेप हो जाएगा। बट इफ अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स अप्रोचेस अ सिंगल मेल, दैट मेल इज वेरी हैप्पी, फॉर हिम दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, है ना। वो तो सामने से बोलेगा आओ रेप करो। सो ये सारी चीज हमें समझनी है कि why such difference in psychology, why such difference in behavior, why such exploitation of females, why they can't be given equal opportunity, why females and males are not treated at par। उन सबके पीछे कहीं ना कहीं सोसाइटी का, कल्चर का, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इंडिया में हमने ये देखा है दैट फीमेल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ऑन द lower side, they are considered as a weaker sex, and as a result of that we have never looked towards them from the point of view of giving them an opportunity, from the point of view of taking care of their education, from the point of view of taking care of their health, from the point of view of their growth, their development। और इस कारण से इंडिया में फीमेल्स की पोजीशन बहुत ही खराब है, उनका सोशल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है जितना मेल्स का है। ओके, एनीवेज आगे देखते हैं। डाउरी सिस्टम ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स निग्लेक्ट ऑफ गर्ल्स। नाउ डाउरी मीन्स दहेज सिस्टम, और ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक था, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। आप सभी को ये तो मालूम है कि शादी करने के बाद फीमेल्स लीव देयर हाउस एंड गो टू द हस्बैंड्स हाउस। अब पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड या हस्बैंड्स फैमिली बोल लो, उन्होंने ये सोचा कि हम तो उनकी लड़की को यहां अपने घर में लेके आ रहे हैं, पूरी जिंदगी हमें इस लड़की का खर्चा उठाना पड़ेगा, तो उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा। घटिया सोच है, मैं मानता हूं, लेकिन ये साइकोलॉजी थी। और ये साइकोलॉजी से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया टू द फीमेल्स फैमिली, द वाइफ्स फैमिली, एंड दैट वाज कि जिंदगी भर हम आपकी बच्ची को पालेंगे, पोसेंगे, वो भरण पोषण होगा उसका, उसकी फैमिली आगे बढ़ेगी, उसका ध्यान भी हम ही को रखना है। तो आप क्या करेंगे एज पेरेंट्स ऑफ द फीमेल, सो यू हैव टू गिव वन टाइम डाउरी। और कहीं ना कहीं सोशली ये रीजंस भी थे दैट इफ अ फीमेल इज सपोज टू गेट मैरिड टू एन एजुकेटेड वेल डूइंग मेल, देन यू हैव टू शो दैट मेल सम मनी। मारवाड़ियों में ये अक्सर पाया जाता है। आई हैड टू फ्रेंड्स हु वेर मारवाड़ी एंड दे यूज्ड टू टेल मी दैट मैं और मेरा भाई मेरे पापा के लिए लॉटरी का टिकट है। तो मैं पूछता था कि भाई ऐसा तुम में क्या है कि तुम दोनों लॉटरी के टिकट हो, और वो बिंदास बोलते थे ऐसा, क्योंकि उनको घर से वैसा सिखलाया जाता था। तो उन्होंने बोला कि जब हमारी शादी होगी ना, तो हम 5-5 करोड़ का डिमांड करने वाले हैं डाउरी का। और ये 5 करोड़ तो मैंने बहुत कम बोला, इससे भी ज्यादा डाउरी होती है, लेन देन होती है इन द मैरिज सिस्टम। सो डाउरी देनी पड़ेगी अगर लड़की हुई तो उस इंटेंशन से हम लड़की को प्रिफर करते ही नहीं थे, ये अपना ट्रेडिशन था। और बाय चांस लड़की पैदा हो गई तो आपको ये भी मालूम है कि दूध पीती सिस्टम होता था, है ना। फीमेल आते ही उस बच्ची को दूध में डुबो के मार डालते थे, इस इंटेंशन से कि हमारी ये लायबिलिटी है, हमें डाउरी चुकानी पड़ेगी, और हम डाउरी नहीं चुका पाए तो इसकी शादी नहीं होगी, इसकी शादी नहीं होगी तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब सोसाइटी उसको इतने सालों बाद एक्सेप्ट नहीं करेगी, उससे बेटर है कि हम उसको अभी ही यहां से रवाना कर देते हैं। ये साइकोलॉजी पे ये फीमेल फॉर्टिसाइड भी होता है, और ये दूध पीती में फीमेल्स का मर्डर भी होता था। सो ऑल दिस साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रॉप्ड अप फ्रॉम दिस डाउरी सिस्टम। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अर्ली मैरिजेस मतलब बुजुर्ग इंसान है तो वो टीनेजर से शादी कर रहे हैं। आपके सामने डेटा भी मैंने रखा है।
every day 39,000 girls around the world become child brides, मतलब बच्ची दुल्हन, ओके, वो बन जाते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है। अर्ली मैरिजेस जिस बच्ची के हो गया, अब उस बच्ची का अभी समय है पढ़ाई करना, अपने करियर के बारे में थोड़ा बहुत सोचना, और उसमें शादी करवा देते हैं, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, किचन संभालना उस पर डाल देंगे, तो कैसा चलेगा? और यही कारण से इनका डेवलपमेंट नहीं होता। सो आपके इर्द गिर्द भी आप लोग ऐसी महिलाओं को जानते ही होंगे जो 18 साल की हुई, 19 साल की हुई और उसकी शादी हो गई। बहुत जल्दी है ये, मेरे हिसाब से तो वो चाइल्ड मैरिज नहीं है, फिर भी बहुत जल्दी है। तो ये तो चाइल्ड मैरिजेस की बात कर रहे हैं। अर्ली चाइल्ड मैरिजेस रिजल्ट्स इनटू मोर रिप्रोडक्शन टाइम पीरियड। फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ होंगे। 3 संतान ऑलरेडी है, चौथे की तैयारी है। अब सोचो, reproducing one child leads to so much of pain। एक साथ 1000 छुरियां तुम पे चल रही हो ना, उतना पेन होता है एक फीमेल को while she is undergoing delivery of her baby। वो झेल लेती है। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है, सीजरियन करवा दिया तो कोई पेन नहीं है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ्स, एक चाइल्ड में इतनी तकलीफ, तो 3 4 5 6 7 कितना तकलीफ हुआ होगा उन फीमेल्स को। सोचो उनकी बॉडी की तो क्या दशा हो गई होगी। और फिर जब यही बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने मम्मी पापा को देखते हैं, तो मम्मी एकदम फूल के गुप्पा हो गई होती है और पापा वेल मेंटेन्ड होते हैं। तो वो यही बच्चे जाके अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आपने अपने आप को मेंटेन ही नहीं किया। मम्मी के दिमाग में कैसा गुस्सा आएगा? वो बोलेगी मन में, मुंह पे नहीं बोलेगी आपको, वो सहन कर लेगी, लेकिन उनके दिमाग में वो टाइम पे ऐसा चल रहा होगा कि बेटा तुमको लाने के चक्कर में ये सब हो गया है, और तुम मुझे ये बता रही हो कि मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। अगर मैंने अपना ख्याल रखा होता ना, तो तू यहाँ पे होता नहीं या होती नहीं मुझे ये बात बोलने के लिए। सो फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ रिजल्ट्स इनटू lot of emotional and physical hazards in the life of this female, which leads to adverse effects on the health of that female। आपके 1-2 ऑपरेशन हो जाएंगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। एक्सीडेंट हो गया और सर्जरी करनी पड़ी, स्टिचेस लेने पड़े, उसमें भी कितनी दिक्कत होती है। तो यहां पर तो सोचो, जीते जागते कॉन्शियसली one particular female undergoes a surgery and undergoes lot of pain just to reproduce a child। और लड़कों की लाइन लगा देने वाली मम्मियां धन्य है, उन्होंने तो बहुत सहन किया है, और ये सहन किया इसीलिए उनकी हेल्थ पे बन आई और एडवर्स इफेक्ट का उनको सामना करना पड़ा। फिर देखो लिखा है आगे, लीडिंग टू हाई डेथ रेट अमॉन्ग माइनर, क्योंकि अभी पढ़ने के दिन थे, उतने में उसको प्रेग्नेंट कर दिया उसके हस्बैंड ने, तो क्या होगा? शी माइट नॉट बी एबल टू टेक दिस पेन एंड शी मे डाई ऑल्सो वाइल रिप्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड। और एडल्ट फीमेल्स हैं, उनकी भी डेथ हो सकती है अगर रिपीटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आते गए तो। वन ऑफ माई एक्वेंटेंस इन यूएसए, ठीक है, शी बिकेम प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम। उन्होंने पूरा सेलिब्रेशन का तैयारी कर लिया था, हॉस्पिटल में उनको लेके गए डिलीवरी के लिए, यूएसए में जो बेस्ट हॉस्पिटल है उनके एरिया में, वहां पे उन्होंने एडमिशन करवाया एंड एवरीथिंग वाज टिप टॉप, ओके। पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी कि गुड न्यूज आएंगे। द नेबर्स, द फैमिली, द एंटायर फैमिली इन इंडिया, दे ऑल वर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज। बच्चा डिलीवर होते ही वो चल बसी। यूएस में ये हुआ। सोचो, यूएस जैसे नेशन में भी मिसकैरेज तो ठीक है, ये तो मैटरनिटी डेथ हो गया, मतलब वाइल रिप्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड दैट फीमेल डाइड। जो ब्लीडिंग है वो बंद ही नहीं हुआ। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर यू थिंक ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज इट्स अ फैमिली डिसीजन।
और वो फैमिली में बेटा ये औरत भी है, मत भूलो. So a female has to undergo so many negative circumstances, and as a result of that, female-male ratio is adverse in some of the developing countries, including India. Okay, चलिए आगे देखते हैं. All this leads to low female population as compared to males. क्योंकि पहले तो हमने फीमेल को पैदा ही नहीं होने दिया, और अगर पैदा हुई तो इतना जुल्म किया कि इन कंपैरिजन टू मेल्स उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ गया. So females start dying more, and as a result of that, number of males will rise, number of females will go down. Okay, so ये बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे अगर इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. टेबल आएगा, ईयर, इंडिया एंड गुजरात. Now we are going to study the gender ratio for India as a nation and Gujarat as a state. गुजरात क्यों? क्योंकि ये GSEB है ना, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड, और हम लोग भी रहते गुजरात में हैं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. ईयर 1901, 1931, 1961, 30 साल का जंप है. 1991, फिर 30 साल नहीं हो पाएगा, फिर 2001 एंड 2011. सो 1901, 31, 61, 91, यहां तक 30 साल. फिर 2001 एंड 2011, फिर 10 साल जैसा अपने सेंसस में होता था. ओके, सो 1901, 1931, 1961, 1991, 2001, 2011. ओके, अब हमें ये मालूम है that all these figures are going to be in 900s, क्योंकि number of females per how many males? 1000 males. 1000 के ऊपर जाने का इंडिया में तो कोई चांस नहीं है एक्सेप्ट केरला. ओके, सो ओवरऑल इंडिया और गुजरात में ये फिगर 1000 से ऊपर नहीं गया है. अच्छी बात ये है कि ये 900 के नीचे भी नहीं गया है. सो ये दिमाग में रजिस्टर कर लेंगे that female male ratio for India and Gujarat, all the figures are in 900s. तो सब जगह पहले 9999 तो आ ही जाएगा. सो 9 के बाद क्या वो हमें याद करना है. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट सी अबाउट इंडिया. सो एक स्टोरी आएगी जो हमें लर्न करनी है इस डेटा को लर्न करने के लिए. सो इंडिया में एक इंडियन बहुत देर से खेल रहा था. क्या? क्रिकेट. इंडियन बहुत देर से खेला. इंडियन इसीलिए क्योंकि डेटा इंडिया का है. ओके, अब अंडरलाइन क्या किया है उस पे फोकस करो. बहुत देर बोलो, बहुत देर, बहुत देर, बहुत देर, बहुत देर, बहुत देर मतलब 72. ओके, अंडरस्टूड. चलिए फिर नेक्स्ट लाइन क्या है देखो. उसने हाफ सेंचुरी मारी. हाफ सेंचुरी मारने के बाद भाई साहब एकदम जोश में आ गए. ओके, और हाफ सेंचुरी आप जानते हैं 50, सो 50. ओके, फिर बोला हवे हूं एक 40. इतना खेलने के बाद बोले रिफ्रेशमेंट चाहिए, और रिफ्रेशमेंट में भाई साहब को क्या चाहिए? चाय. कौन सी चाय? ग्रीन टी. ओके, हवे हूं एक 40. ओके, सो अंडरलाइन क्या किया है? एक 40, एक 40, 41, 41 मतलब 41. ओके, फिर देखो उसको चाहिए इस चाय के साथ आइस. चाहिए क्या? चाय के साथ उसको आइस भी चाहिए. आइस टी पीनी है उसको. ठीक है, सो ऑनलाइन क्या किया है? 7 आइस. बोलो 7 आइस, 7 आइस, 7 आइस, 27. ओके, सो 27 मतलब 27. क्लियर? उसके बाद पछी तई जई बोलिस धिस. तई जई बोलिस धिस. ओके, सो अंडरलाइन क्या किया है? तई धिस. बोलो तई धिस. 33 मतलब 33. ओके, उसके बाद लास्ट लाइन एक बार फरी थी 40. बोले क्या बोले? एक बार फरी थी 40. हजू एक बार छाछ आपजो. ओके, यू कैन सी द लिप मूवमेंट. ओके, हजू एक बार छाछ आपजो. ठीक है,
सो 40, 40, 40, 40 मतलब 40. ओके, अंडरस्टूड. चलो अब आगे बढ़ते हैं, गुजरात का डेटा देखते हैं. सो गुजरात में एक गुजराती ने 4 पान खा के, गुजराती ने क्या खाया? 4 पान. देखो मुंह में क्या है? पान. ओके, सो गुजराती ने 4 पान खा के, ओके, 4 पान 54, वो हमें मालूम है, पहले के चैप्टर्स में भी किया हुआ है. 4 पान मीन्स 54. उसके बाद उल्टी कर दी. 4 पान खा के क्या किया? उल्टी कर दी. देखो समझ में आ रहा है? सो उल्टी क्यों? 4 पान मतलब 54, 54 मतलब 54. 5-4 का उल्टा क्या होगा? 4-5. सो उल्टे के लिए क्या लिखा हमने? उल्टी. ओके, चलिए फिर टू सेटल डाउन, है ना, ये जो वॉमिट हो गई उसको, उसके बाद उसको सेटल डाउन करनी है चीज है. तो टू सेटल डाउन हमने क्या पूछा? 40. तो उसने बोला हाँ, चाय पीने के बाद देखो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है. 40, 40, 40. ओके, सेम है. उसके बाद he said yes I will have cha this one. उसकी एक स्पेसिफिक चाय उसको चाहिए थी. बोला I will have cha but this one. ओके, सो अंडरलाइन क्या किया हमने? चा एंड this one में से this. तो बोलो चा this, 36, 36, 36, 36 मतलब 36. ओके, उसके बाद he further said फिर दूंगा 21. ओ माय गॉड, फिर दूंगा 21. चाय पीने के बाद फ्रेश हो गए, फिर वो एक लड़की को एक किस देगा. ओके, एक किस, एक किस, 21, 21, 21 मतलब 21. ओके, और फिर वाई किसी ने पूछा, तो वो लड़के ने क्या बोला? क्योंकि मैं 18 साल का हो गया. मैं 18 साल का हो गया. ये उसको मजा आ गया. सो 18 साल के होने के बाद ये चुम्मा चाटी कर सकते हैं. सो 18 साल का होने के बाद 18, तो आपको मालूम है 18 होता है. क्लियर? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं. पूरे डेटा को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर चाहे वो इंडिया हो या गुजरात. ओके, सबसे पहला की पॉइंट क्या था? ऑल द डेटा आर इन 900s, मतलब सब जगह पहले 9999 तो आ ही जाएगा. उसके बाद इंडिया में एक इंडियन बहुत देर से खेल रहा था. बहुत देर मतलब 72. फिर उसने हाफ सेंचुरी मारी. हाफ सेंचुरी मतलब 50. फिर बोला हवे हूं 41, 41 मतलब 41. फिर उसको चाहिए इस चाक के साथ आइस, 7 आइस 27. ओके, 27. फिर પછી તઈ જઈ બોલીશ ધીસ, તઈ જઈને બોલીશ ધીસ, તઈ ધીસ 33. ओके, फिर एक बार ફરીથી 40 मतलब 40. ओके, फिर गुजरात में गुजराती ने खाए 4 पान 54. पान खा के उल्टी कर दी. 5-4 का 4-5. उसके बाद टू सेटल डाउन 40. हाँ 40. आई विल हैव चा दिस वन, चा दिस 36. फिर ही फर्दर सेड फिर दूंगा 21. एंड देन क्यों? क्योंकि अब वो बच्चा 18 साल का हो गया है, छोकरा जवान हो गया है. ओके, अंडरस्टूड? कोई डाउट हो तो मोबाइल नंबर देके रखा हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप डाल दीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसी टेबल का हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे. ओके, ईयर 1901, 31, 61, 91, 2001 एंड 2011. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व इन इंडिया 1901 से लेकर 1991 तक it is going down. Number of females for every 1000 males are going down. 972, 950, 941, 927. उसके बाद 2001 में वो इंप्रूव हुआ 933, 940. yes or no? ऐसा चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए थे. बेटी बचाओ प्रोग्राम, बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, जिस कारण से
फीमेल के स्टेटस में इम्प्रोवाइजेशन आया, लेकिन वही चीज गुजरात लेवल पे हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसीलिए गुजरात में तो लगातार नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स इज रिड्यूसिंग, 954, 945, 940, 936, 921 एंड 918, इट इज स्टिल डिक्रीजिंग। पता नहीं अब 2021 में कहीं ये 900 के भी अंदर चला गया तो लोचे पड़ जाएंगे। मेरे को नहीं, आपको। मेरी तो शादी हो चुकी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। पहला, ओवरऑल इंडियाज जेंडर रेशियो स्टार्टेड इंप्रूविंग post 1991 due to which program? Beti Bachao program. Encouragement was given to birth of a girl child, and now to give this encouragement from economic point of view, finance point of view, we have Sukanya Samriddhi Yojana, okay, which gives lot of investment opportunity to those parents who have a female child. उस फीमेल की सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स को इन्वेस्ट करने का, उसका अच्छा खासा रिटर्न भी पेरेंट्स को मिलेगा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फीमेल चाइल्ड। एक लेवल पे पहुंचने के बाद आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो फॉर फर्दर एजुकेशन ऑफ द फीमेल चाइल्ड और फॉर मैरिज ऑफ द फीमेल चाइल्ड, है ना। एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, उस पर अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, विच इज मोर देन द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं। इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, देयर इज अ कंसिस्टेंट फॉल इन द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स विच क्रिएट्स सोशल एंड कल्चरल इंप्लीकेशंस। क्या इंप्लीकेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्रेज फॉर प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड एंड इंप्रूवमेंट इन मेडिकल साइंस has encouraged female feticide, feticide आप बोल सकते हैं। अब ये मेल चाइल्ड को क्यों प्रिफर करते हैं, उसके पीछे भी रीजंस थोड़े बहुत हमने डिस्कस किए थे और थोड़े बहुत हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बर्थ रेट है उसमें डिस्कस करेंगे। बिकॉज इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी टू हैव प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। वंश आगे बढ़ेगा, हमारा नाम रखेगा, हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएगा, फलाना ढिमका, ये सारी मेंटालिटी के कारण मेल चाइल्ड के लिए क्रेज तो था। लेकिन एक और चीज बुरी क्या हुई कि मेडिकल एडवांसमेंट्स के कारण सोनोग्राफी करके आप एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये एडवांस में जान सकते हैं। ये साइंस आगे बढ़ गया और ये साइंस आगे बढ़ा, इसका पेरेंट्स ने भरपूर नाजायज फायदा उठाया कि मेल है तो रखो और फीमेल है तो उसका अबॉर्शन कर दो। इसीलिए फिर गवर्नमेंट को रूल लाना पड़ा कि नाउ फीमेल फर्टिसाइड और इवन सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू द सोनोग्राफी इज बैंड। इट इज नॉट डन लीगली एनीवेयर। जहां पे भी हो रहा हो वो इलीगली हो रहा है, ओके, जो गलत है। किसी भी पेरेंट को ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो लड़के को जन्म देंगे कि लड़की को, जो आए वो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये चीज जो बुरी हुई इंडिया में उसको रोकने के लिए लॉ आ चुका है, ओके। उसके बाद इकोनॉमिकली प्रॉस्परस स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, जस्ट इमेजिन, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस स्टेट्स हैं ये सारे। वी ऑब्जर्व मोर ऑफ दिस डिस्पैरिटी और इम्बैलेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। ये सारे डेवलप स्टेट्स में आप देखेंगे दैट नंबर ऑफ मेल्स आर गोइंग अप एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर गोइंग डाउन। द सिंपल रीजन इज कि ये सारे स्टेट्स बिजनेस क्लास वाले हैं और बिजनेस में एक पीढ़ी को चलाने के लिए आपको मर्द की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फीमेल अगर बिजनेस कर भी लेगी तो शादी होने के बाद उसका सरनेम चेंज करके अपने नए घर ही जाने वाली है, फिर उसका बिजनेस से कोई संबंध रहने वाला नहीं है। और समाज में इसका उल्टा भी नहीं पॉसिबल है कि फीमेल ने बिजनेस कर लिया और मेल को वो बिहार के घर लेके आई तो वो मेल की थूथू होती है कि ये घर जमाई बन के बैठा हुआ है, हराम के पैसे तोड़ रहा है, मुफ्त की रोटी खा रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने जीना हराम करके रखा हुआ है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर। सो ऑल दीज इश्यूज आर देयर
and as a result of that, this position we can see in Gujarat, Haryana and Punjab, which are more economically developed states. Clear? कोई डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं. ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.